क्या पाकिस्तान में भी भारत की तरह एक बड़ा जेन-जी आंदोलन खड़ा होने वाला है? क्या पड़ोसी मुल्क के युवा भी अब अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं? दरअसल भारत में जैसे कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी है, ठीक उसी तर्ज पर पाकिस्तान में कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान सीपीपी है। इंस्टाग्राम पर इसके 1,12,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और ये खुद को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विशेषाधिकार वाली राजनीति के खिलाफ युवाओं की आवाज बताती है। ये पार्टी किसने बनाई, किन मुद्दों पर यह पार्टी लड़ेगी, ये तो आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबर यह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने पाकिस्तान के युवाओं के सामने भारत का उदाहरण दिया है। अलीमा खान ने कहा, हिंदुस्तान में देखिए कैसे निकले हैं बच्चे, आपके हमसाया मुल्कों में कैसे निकले हैं। उन्होंने अपना हक मांगा और मोदी को उन बच्चों का हक देना पड़ा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी अपनी ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये कॉकरोच एकजुट हो गए तो पूरा सिस्टम हिला सकते हैं। इससे पहले कि कॉकरोच भड़क उठे, हमें उनकी उम्मीदों को पूरा करना होगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने युवाओं में जो गुस्सा बढ़ रहा है उसके बारे में अपनी सरकार को चेतावनी दे दी और भारत से कॉकरोच प्रोटेस्ट का रेफरेंस लेकर चेतावनी दी कि कॉकरोच जैसा विद्रोह हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में भारी टेंशन है, कहीं युवा भारत की तरह सड़कों पर उतरे तो शहबाज और असीम मुनीर को उखाड़ फेंकेंगे। अब सवाल ये कि जैसे भारत में अभिजीत दिपके ने ये पार्टी बनाई, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में कौन है जो इस पार्टी को रन कर रहा है, कौन है जो सीपीपी पाकिस्तान की जो पार्टी है उसका संस्थापक है। दरअसल पाकिस्तान में कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान नाम का अकाउंट सलमान तरार ने बनाया है। कौन है भाई साहब, जो कि न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहे हैं और इंस्टाग्राम के मुताबिक इसे कनाडा से संचालित बताया गया और इससे अकाउंट को ब्लू टिक भी मिल चुका है। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन अलीमा खान ने पाकिस्तान में भी जेन-जी आंदोलन का आह्वान कर दिया। उन्होंने पाकिस्तानी बच्चों के सामने भारत का उदाहरण दिया और कहा कि भारत में बच्चों के प्रदर्शन के बाद मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन यहां इतनी ज्यादा बेशर्मी है कि कोई इस्तीफा ही नहीं देता। अलीमा खान ने कहा कि हिंदुस्तान में देखें कैसे निकले हैं बच्चे, आपके हमसाया मुल्कों में कैसे निकले हैं। उन्होंने अपना हक मांगा है और मोदी को उन बच्चों का हक भी देना पड़ा है। इमरान खान की बहन ने एक रैली में आगे कहा कि भारत में बच्चे खड़े हो गए और अपना हक मांगने लगे। उन पर भी लाठीचार्ज हुआ, लेकिन उन्होंने माफी मांगी कि हमें नहीं मारना चाहिए था। उनके मंत्री ने इस्तीफा दिया। यहाँ बेशर्म इस्तीफा नहीं देते, यहाँ चोरी से सरकार बनाई जाती है। और भारत की इस घटना की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोस में जब बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ तो वहां की सरकार को झुकना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी और उनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सबसे हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार में खुद गृह मंत्री मोहसिन नकवी अपनी सरकार के खिलाफ चेतावनी देते हुए बयान देते हैं। कहते हैं कि आप इन्हें यूथ कहें, कॉकरोच कहें या फिर कुछ भी कहें, अगर ये सब एक हो गए तो सब कुछ उलट पुलट कर सकते हैं। पाकिस्तान इस समय महंगाई, कमजोर इकोनॉमी, कर्ज, हिंसा, बेरोजगारी से जूझ रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने हाल ही में इस बात का जिक्र किया और देश की आर्थिक नाकामियों को खुलकर स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अगर ये कॉकरोच एक साथ आ गए तो ये सब कुछ पलट देंगे। वो चाहते हैं कि सिस्टम ठीक से काम करे। वो न्याय, मेरिट, नौकरी के मौके और सरकारी नौकरियों तक समान रूप से अधिकार चाहते हैं। आप इन्हें अधिकार दे दीजिए। यानी कि अब शहबाज शरीफ की सरकार में जेन-जी आंदोलन कहीं ना कहीं बड़ा घाव कहें या फिर बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है पाकिस्तान में, जैसा कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने यहां पर आह्वान किया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के युवा अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। क्या मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के गृह मंत्री, जो डर और चेतावनी दे रहे हैं अपनी सरकार को, क्या वो सच साबित होगी? कमेंट में अपनी इस खबर पर राय दीजिएगा। देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।